अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रही हैं मेरे दोस्तों की, जानने वालों की, जिसमें वो चंद सवालात मुझसे कर रहे हैं कि क्या बैंक में हमारा सरमाया महफूज है, क्या 5 लाख से ऊपर जो रकम है वो हम निकलवा लें, क्या बैंक डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, अगर बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो फिर हमारे साथ क्या होगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा आसान अल्फाज में। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर अनायत हुसैन का एक बयान जो है सेनेट की कायमा कमेटी के सामने पेश हुआ, जिसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत अंदाज में की गई। और क्योंकि मीडिया के जो नुमाइंदे होते हैं वो ज़्यादातर बैंकिंग से उनका तलक नहीं होता, और वो सुनी सुनाई बात को आगे इस तरीके से बयान किया कि एक पैनिक क्रिएट हो गया और ये ख़बर इस तरह वायरल हुई कि बहुत ज़्यादा लोगों में परेशानी की एक लहर दौड़ गई। इसकी नज़ाकत को समझते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक इस पे सर्कुलर भी इशू किया है, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा बैंक्स में मुकम्मल तौर पे सेफ़ है। पाकिस्तान में कुछ अदारे जो हैं वो अच्छे तरीके से अपना जो ड्यूटी है काम को सरअंजाम देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनमें से एक है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो सुपरविजन है बैंक्स की कर रहा है, और एक बेहतरीन जो बैंकिंग सिस्टम है पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी वजह से जो डिपॉजिटर्स हैं और जो बैंक्स हैं उनके डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा बिल्कुल ना होने के बराबर है। और मज़ीद जो बैंकिंग सेक्टर है पाकिस्तान का वो इतना प्रॉफिटेबल है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ अगर किसी सेक्टर में देखने में आ रही है गुज़िश्ता कई सालों से, वो बैंकिंग सेक्टर है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस साल में 284 अरब रुपए का प्रॉफिट जो है बैंकिंग इंडस्ट्री, जो बैंक्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कमाया है, जो कि 125% ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत, जिससे ना सिर्फ बैंकों के असासे भी मजबूत होते हैं और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है जिसको बढ़ा के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 17.8 कर दिया है, जबकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक की वो 11.5 है। यानी कि 17.8% तक जो टोटल डिपॉजिट किसी भी बैंक का होता है वो उसमें से वो बैंक पाबंद होता है कि इतने पैसे स्टेट बैंक में रखे ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे को महफूज किया जा सके। और इसकी एक रीज़न ये भी होती है कि अगर इकनॉमिक कोई कंडीशंस ख़राब हों तो जो गैर यकीनी की सूरत हाल हो अगर, तो उसमें उस बैंकिंग सेक्टर जो हमारा है उसमें इतनी सख्त है कि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। इसमें एक मैं एग्जांपल दूंगा कि चंद सालों पहले कि एएसबी बैंक का नाम आपने सुना होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच गया था, और उसको भी स्टेट बैंक के जो फ्रेमवर्क है सिस्टमेटिक, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया और उसका जो डिपॉजिट था तमाम जो खातादार थे, जो बैंक अकाउंट होल्डर्स थे, उनको वो पैसे भी मिल गए। जो मुस्तहकम बैंकिंग का निज़ाम है हमारा, उसमें एक एडिशन है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन की कि 5 लाख रुपए तक की इजाफी इंश्योरेंस जो है वो इजाफी कवर है आपके डिपॉजिट को, जो कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान भी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए डिपॉजिटर की मज़ीद प्रोटेक्शन के लिए 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस कवर दिया होता है कि जो फौरी तौर पे जो डिपॉजिटर्स हैं उनको ताकि सेफगार्ड किया जाए। मगर इसके अलावा भी अगर कोई बैंक को मसला हो जाए, जो कि बैंकिंग सिस्टम जो पाकिस्तान का उसमें चांस कोई नहीं है, तो जो बकाया रकम होती है वो भी बाद में अदा हो जाती है। जिस तरह मैंने कि एएसबी बैंक की एग्जांपल दी, तो जो स्टेट बैंक है वो असिस्टेंस देता है उस बैंक को और डिपॉजिटर्स के जो पैसे हैं वो वापस हो जाते हैं। मौजूदा जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन एक्ट 2016 है हमारे मुल्क का, उसके मुताबिक 94% जो डिपॉजिटर्स हैं वो सेफ़ हैं, उनका पैसा जो है वो सेफ़ है, वो फुली प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अज़ाफ़ी जो 5 लाख से ऊपर रकम है निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में बिल्कुल सेफ़ है। बैंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। आपके लिए बहुत सी दुआएं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।